हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है बेसन ब्रेड टोस्ट, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और फटाफट से आप इसे मॉर्निंग में बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स पे इसे पैक करके दे सकते हैं। ये हेल्दी तो है ही, साथ ही साथ टेस्टी है और हेवी भी है। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका प्रिपेयर कर लेना है बैटर। तो यहाँ पर मैंने बाउल में करीबन 1 कप यहाँ पर बेसन लिया है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हाथों से इसे मिक्स करेंगे ताकि हमें पानी का अंदाज़ा लग सके कि हमें इसमें कितना पानी ऐड करना है। तो पानी डालते जाइए और इसे घोलते हुए जाइए। अच्छी तरह से बेसन को मिक्स करते जाइए फ्रेंड्स, जिसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। और यहाँ पर देखिए जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर और थोड़ा पानी डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद वापस से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, एकदम रिबन सिल्की फ्लो होना चाहिए आपके बैटर का, जिससे आपका जो उंगलियां हैं यहाँ पर कोट भी हो गई है अच्छी तरह से और बहुत ही स्मूथली जो बैटर है वो भी अच्छी तरह से फ्लो हो रहा है। तो इतनी कंसिस्टेंसी का आप बैटर रेडी करके रखिएगा। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, ऐड करेंगे इसमें ग्रीन चिली, अब इसमें ऐड करेंगे टमाटोज और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। ये डालने के बाद आपको बैटर का जो क्वांटिटी है देखने के बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसमें कितना नमक डालना है। उतना ही नमक डालिए और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते दौरान अगर आपको लगा कि ये बैटर को ज़्यादा थिक है तो बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर डालिए, वापस से इसे मिक्स कीजिए और अपना बैटर रेडी करके रख लीजिए। अब साइड में हम पैन चढ़ा लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं बटर। फटाफट से अब लेंगे ब्रेड का स्लाइस। मैंने यहाँ पर व्हीट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और जो ब्रेड का थिकनेस होता है वो भी काफ़ी वेरी करता है। कभी कभी कोई ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से बैटर में जाते ही बहुत जल्दी गलने लग जाते हैं, तो उन्हें आप फटाफट से निकालें और उसके बाद फटाफट से उसे तवे पे सेकने के लिए डालें। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो बैटर है वो लपेटना है और उसके बाद इसे हम फिर तवे पे सेक लेंगे। अब इसे 2 सेकंड तक ऐसे ही रहने दें और उसके बाद जब आप देखें कि नीचे वाला हिस्सा कुछ हल्का ब्राउन दिखाई दे रहा है लाइनिंग, तो उसके बाद इसे पलट दें बड़े ही आराम से और उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो भी हम पका लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह ही आपको थोड़ा टाइम देके हल्के आंच में इसे आपको टोस्ट कर लेना है बढ़िया। तो उसके वजह से क्या होता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा भी जो होता है वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है। तो गर्मा गर्म जब आप सर्व करेंगे तो ये क्रिस्पी साउंड भी करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सिक करके तैयार है। आप इसे देख सकते हैं कि देखने में ही कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये अंदर से भी कैसे दिखाई देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा बेसन ब्रेड टोस्ट। तो आप भी इसे बनाइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाए। साथ ही साथ अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक ताकि मुझ तक आपका प्यार पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।